इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने हर तरह की सूरत हाल के लिए तय किया हुआ है कि उन्होंने कब कौन सा कार्ड खेलना है, अपोजिशन क्या करेगी तो वो क्या करेंगे, किस मौके पर उन्होंने कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सिद्दीक जान, ये वजीर आजम तो जलसे कर रहे हैं और कभी कराची आ रहे हैं, अवाम से वो हो रहा है। अच्छा, बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये क्या एतमाद की वजह है, इतने पुर एतमाद क्यों हैं? देखें मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपकी ज़रा नवाजी है, मैं तो बड़ा जूनियर से रिपोर्टर हूँ, लेकिन आपको यहाँ बता सकता हूँ कि शहर इक़्तिदार में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई या उनकी टीम से जो मुलाकातें हैं उसमें वो क्यों जो है वो पुरएतमाद नज़र आते हैं। उनके पुरएतमाद नज़र आने की दो बड़ी वजूहत नज़र आती हैं। एक तो वजह यह है कि अभी तक इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं और इस वजह से वो बहुत पुरएतमाद नज़र आते हैं। उनको ये लगता है कि जब इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं तो इसलिए उनको कोई ख़तरा नहीं है। और अपने लोगों के हवाले से आपने देखा कि उनकी हिकमत अमली अब सामने आ रही है और वो ये है कि उनके अपने लोग जो है वो वोट नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ खबरें जो हुकूमत लीक कर रही है या जो इस वक्त मौजूद बहस बन चुकी हैं टीवी चैनल्स पर और टॉक शोज में, वो सिर्फ अपोजिशन को जहनी तौर पर कहीं और मसरूफ रखने के लिए हैं। कोई नया सरप्राइज भी सामने आ सकता है, कोई नई चीज़ भी सामने आ सकती है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने हर तरह की सूरत हाल के लिए तय किया हुआ है कि उन्होंने कब कौन सा कार्ड खेलना है, अपोजिशन क्या करेगी तो वो क्या करेंगे, किस मौके पर उन्होंने कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना है। कल हमारी एक अहम हुकूमती शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, जो कि ज़ाहिर है उनका नाम नहीं बताया जा सकता, ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वो बहुत ही पुरएतमाद थे और उन्होंने कहा कि हमने तुर्किश में तीर सजा लिए हैं और जब हम वो तीर चलाएंगे तो अपोजिशन बता भी नहीं सकेगी कि मैं तीर लगा कहाँ है, और ऐसा आईनी और कानूनी तीर होगा कि अदालतों से भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त तक इमरान खान लड़ेंगे, तमाम तर तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं। तो इमरान खान साहब की जो एतमाद की वजह है, एक तो वजह मैंने आपको बता दी कि एक इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, अपने लोगों को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आईनी और कानूनी उनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। और चौथी उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन है। इमरान खान साहब पिछले 3 हफ्तों में, अगर आप पब्लिक पल्स देखें, आप ये जो हमारे यहाँ जो सर्वे होते हैं जो एजेंडे के बुनियाद पर होते हैं उनको छोड़ दें, आप खुद अवाम में चले जाएं। अब आप अवाम में जाके देखें, 3 हफ्ते पहले तक इमरान खान के खिलाफ जो लोगों की शिद्दत थी, जो सफ़र कर रहे थे महंगाई की वजह से, जो मुश्किलात की वजह से बहुत खिलाफ हो चुके थे इमरान खान साहब के, पिछले 2 हफ्तों में वो सेंटीमेंट चेंज हुए हैं। किन वजूहत से चेंज हुए हैं? 2 वजूहत से। एक, जो उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया, लोगों को पता है कि एक मुश्किल तरीन सूरत हाल में उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया। दूसरी वजह यह है कि उसके साथ जो इमरान खान इस वक्त तकरीरें कर रहे हैं अवामी जलसों में, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट, और आपको पता है पाकिस्तान में एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर अपोजिशन जो है, ठीक है, लोगों को इमरान खान से जो उनके हामी थे, जो उनके सपोर्टर थे 2018 से पहले, 2018 के बाद वो बहुत मायूस हुए मुश्किल सूरत हाल की वजह से, महंगाई की वजह से, और उस तरह से हुकूमत बड़े बड़े रिफॉर्म्स नहीं कर सकी, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकी। लेकिन अब जब पिछले 2 हफ्तों में आप देखते हैं तो लोगों को एक होप आना नजर हुई है कि इमरान खान का दौरा रशिया, दौरा चाइना, अमेरिका के खिलाफ उनके बयानात, ये सारी सूरत हाल, फिर उनका रिलीफ पैकेज देना, तो लोग कम से कम ये भी नहीं, जो उनके हामी, उनकी बात कर रहा हूँ, जो उनके साथ एक चार्ज क्राउड होता था, वो ये भी नहीं चाहता, वो इतना मायूस भी नहीं हुआ, इतना इमरान खान के खिलाफ भी नहीं हुआ कि वो ये कहे। वो जो आप सिद्दीक आप जो बात करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।